जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अब चलते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए स्मॉक इमरजेंसी नाफिज कर दी है। स्कूल और सरकारी व निजी दफातर में मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। अब ये देखना है कि जब के स्कूल्स में 1 माह की पाबंदी लगा दी गई है तो आने वाले दिनों में इलेक्शन भी जो है होने वाले हैं। मुतवक्का अगर माह की बात की जाए तो जनवरी की बात की जा रही है, और जनवरी का महीना भी पंजाब में स्मॉग लेकर आता है। तो हो सकता है कि आगे इलेक्शन पर भी इसका दबाव आए, और जैसे जैसे दिन करीब होते जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें अभी तक मालूम नहीं है। खैर, स्कूल्स में जो पाबंदी लगी है, प्राइवेट स्कूल्स के हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, रजा और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजा साहब। जनाब, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि ये पाबंदी लगी है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छा इकदाम है। अगर आप पिछले अदवार देखें, पिछले कई साल देखें, 4-5 साल देखें, तो उसमें तो लगातार ये था कि बच्चों को स्कूल में छुट्टियां दे दी जाती थी, और छुट्टियों की वजह से बच्चों का जो तालीमी नुकसान होता था उसको पूरा करने के लिए आप कह लीजिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती थी, और बहुत सारे बच्चे उसको रिकवर नहीं कर पाते थे। मास्क लगा के आना तो एक डिसिप्लिन की निशानदेही है, एक बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए एक मौका है। मास्क लगाना तो बेहतर है हमारे लिए। देखें, जो कल भी वज़ीर आला साहब से बहुत सारे माहिरीन जो माहिर हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के माहिरीन हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उसमें ये बात वाज़ेह उन्होंने बताई कि स्कूल में बच्चों के आने की वजह से या उस ट्रैफिक के बर्डन की वजह से स्मोक नहीं होती। स्मोक तो ऑलरेडी, चूंकि आप 43% ऑफ योर स्मोक का जो है 43% जो है वो ट्रैफिक की वजह से है। आप 43% ट्रैफिक को तो नहीं रोक सकते, तो फ्यूल कंजप्शन को तो आप नहीं रोक सकते। इसलिए आप स्कूलों को बंद ना करें, क्योंकि हर साल जब ये स्कूल बंद करते थे उस पे मेरी तरह के लोग और बहुत सारे लोग, आपके चैनल जितने एजुकेटर्स हैं, वो ये कहते थे कि स्कूल बंद करना कोई इसका हल नहीं है, बल्कि बच्चों का उल्टा नुकसान है। तो ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने आपकी बात सुनी है, एजुकेटर्स की बात सुनी है, और उन्होंने ये बात सुनने के बाद बच्चों को छुट्टियां नहीं दी। बच्चों को कहा आप मास्क लगा के आएं, और मास्क से आप अपनी भी हिफाजत करें, और आप एक सोसाइटी में एक रोल मॉडल भी बने कि मास्क लगाना स्मोक के अंदर कितना जरूरी है और उसके कितने फायदे हैं, और उससे हम एक बीमारी से इससे भी बच सकते हैं। और आपको मालूम है कि जब कोविड था तो उस वक्त भी हम मास्क लगाते थे, और बच्चे ही हमारे बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव थे जो मास्क लगा के पूरी दुनिया को बताते थे कि जी मास्क लगाने से नहीं। रजा साहब, जब कोविड का आपने हवाला दिया, जब कोविड आया तो बच्चे तो स्कूल आ ही नहीं रहे थे, वो तो घर से जो है उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। हाँ, उसके बाद जब स्कूल खुले थे तो कुछ अरसे के लिए मास्क और हाइजीन पर तवज्जो दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बच्चों को ही मास्क पहनाने में आ रही थी। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसके सबसे ज़्यादा असरात भी जो है मनफी असरात करें तो उन्हीं पर वाजे होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, जो छोटे बच्चे हैं उनको लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो मास्क पहने, लेकिन ये शुरू में बहुत मुश्किल रहा, लेकिन अब आके 3-4 साल की प्रैक्टिस के बाद अब बच्चे यूज टू हो गए हुए थे, और अक्सर बच्चे तो कोविड के बाद भी स्कूल में मास्क पहन के आते रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स थोड़े कॉन्शियस हो गए थे, बच्चे खुद कॉन्शियस हो गए थे, बचना चाहते थे। अब बड़ी तादाद में तो बच्चे पहन के आते हैं, लेकिन एक इसमें एस्पेक्ट को ज़हन में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पे ना तो ऐसी कोई फैसिलिटी है, ना उनके वालिदैन अफोर्ड करते हैं, और ना वहाँ पे कोई इतनी पाबंदी की जाती है, तो वहाँ पे जरूर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। अदरवाइज जो ये प्राइवेट इदारे हैं, सर्विंग स्कूल्स हैं, इनमें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, बल्कि बच्चों ने और वालिदैन ने तो इसको वेलकम किया, और मेरा ख्याल है कि अब बहुत आसान है बच्चों के लिए। हम अक्सर बच्चों को मास्क में स्कूल बुला लेते हैं, कोई भी ऐसा मामला हो जब हमें लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी बेहतर, रजा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट जो हैं लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे भी जो है वो सूरत हाल जान लेते हैं। बताइएगा। देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ सेक्टर स्कूल्स की जानिब से एक नोटिफिकेशन तमाम CEOs को कहा जाता है कि तमाम स्कूल्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दें कि तमाम जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया। लेकिन आज भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में उस तरह मास्क नहीं पहना जाता। जैसे मियाँ रज़ा और रहमान बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आज भी मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, और टीचर्स की जानिब से उस तरह उनको कहा भी नहीं जा रहा कि जी आपने मास्क को लाजमी पहनना है। और हर साल की तरह इस साल भी लाहौर में जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा है, और
दुनिया भर में जो जो लाहौर है आज भी जो है वो पोल्यूटेड जो सिटीज़ हैं उनमें आ रहा है। तो ओवरऑल हर साल होता है, देखना ये होगा कि किस तरह जो है स्मोक बढ़ती है। ये ईंटों के जो चिमनी भट्टे होते हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों का जो इंजन ख़राब होते हैं उनका से जो धुआं निकलता है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो फसलों की बाकियात हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिससे स्मोक बनती है। और उसके बाद इसके तदारुक के लिए पूरा साल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया बात की जाए या हुकूमत बात है वो अपनी नींद सो रही होती है। और जैसे ही स्मोक बढ़ती है नवंबर में अक्टूबर में, तो तब जो है ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या स्कूल में जो बच्चे और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा और बाकी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर क्या स्मोक नहीं उनको इफ़ेक्ट करेगी? अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जो है वो मरीज़ आ रहे हैं, जिसमें अगर बात करें थ्रॉट जो गले हैं उसकी बीमारी के साथ आ रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, आंखों में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और वहाँ पर भी ट्रीटमेंट तो जाहिर सी बात है लाहौर के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं पंजाब के रिवैम्पिंग वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर भी इलाज मुआवजा उस तरह नहीं किया जा रहा क्योंकि बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जो सामान है इधर उधर किया हुआ है। तो ओवरऑल जो अगर बात की जाए तो स्मोक जो है आज भी गंदा तरीन जो शहर है वो लाहौर है पूरी दुनिया में। और स्मोक की वजह से स्कूलों में भी उस तरह प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, मास्क नहीं पहना गया। और बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे हैं, उनके इम्यून सिस्टम जाहिर सी बात है वीक होते हैं और वो इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। और फ़िज़ा जो आलूदा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो तब ये गले को इफेक्ट करती है, स्किन की प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती है। और डॉक्टर से भी जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकले, अगर निकलना है बाइक पर तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल यकीनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आप हमारे साथ थे। रज़ा उर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने स्कूल की जानिब से जो है वो बताया कि किस तरीके से मास्क पहनाने के ऊपर पाबंदी को इस वक्त आयद किया जा रहा है। हमारी ख्वाहिश और गुजारिश पंजाब हुकूमत से यही है कि जी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है वो इस पर प्लीज़ चेक एंड बैलेंस जो है वो बरकरार रखिएगा, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वो भी स्मोक से बचें। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।